बीजेपी ने इस बार कई सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। उनमें से एक नाम है पूर्व मंत्री रामसूरत राय का। रामसूरत जी, आपको टिकट नहीं मिला, अंदेशा था पहले से, क्यों कटा टिकट? नहीं, मुझे कोई अंदेशा नहीं था। मैं काम पर विश्वास करता हूँ और कोई राजनीतिक दल में किसी के साथ गुटबंदी में रहने पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन लगता है पार्टी की एक पॉलिसी जो तय होगी उसमें मेरा अनफिट हुआ होगा, कट गया होगा। तो क्या बात समझ में आ रही? चूंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों की उम्र अधिक होगी या फिर जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा या फिर जिनकी भूमिका सही नहीं पाई गई, आप किस खांचे में बैठे? आपके सारी बातों का खंडन करता हूँ कि उम्र की जहाँ तक बात है तो उम्र आदरणीय नरसूर यादव से भी ज़्यादा हमको प्रेम जी का लगता है, अमरेंद्र प्रताप जी का लगता है, फिजिकल फिटनेस भी नहीं है, रामनारायण जी का लगता है। लेकिन उम्र यहाँ पर एक बहाना है यादव को हटाना है। एक दूसरा नंबर की वर्क, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में 5 सिटिंग विधायक हम लोग थे वहाँ पर। एक मैं कटा हूँ, एक और अशोक जी भी कट गए हैं। तो हमको लगता है कि जनता के बीच में अशोक जी से ज़्यादा कोई नहीं रहने वाला होगा और मुजफ्फरपुर में जो पूर्वी जिला जो हमारा मुजफ्फरपुर लोकसभा, उसमें हमसे ज़्यादा कोई जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में और व्यवस्थित तरीके से पार्टी को चलाना 15 सालों से। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या सोचकर ऐसा किया कि यादवों को कम टिकट देना है? क्या यादव उनको वोट नहीं डालते हैं, इस वजह से ऐसा लगा? समय समय पर पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है और समय के मांग के हिसाब से अपना सर्वे कराती है। उसमें लगा होगा कि यादव को माइनस करेंगे तो मेरा वोट बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं दानापुर से। ठीक है, तब एक समय में 16 यादव लड़ रहे थे, आज 5 यादव लड़ रहे हैं। सिटिंग विधायक 6 का टिकट कट गया, तो क्या मानिएगा इसको आप? निश्चित तौर पे राजनीति, बिहार की राजनीति गुटबंदी में चला गया हुआ है। गुट में के आधार पे और गुटबंदी के आधार पे सारा विध्वंस हो चुका है और आज के दिन में बिहार को लीड करने वाला कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा सोच है, बड़ा थिंक टैंक है, तो क्या सोचती है ये पता नहीं चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है। एमवाई समीकरण महागठबंधन का मजबूत माना जाता है। मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की लिस्ट में तो नहीं है, जेडीयू की लिस्ट में भी नहीं है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिमों को भी नहीं दिया गया है, यादवों को भी नहीं दिया गया है, जदयू में भी यादवों की संख्या कम की गई है। ये सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं कुछ बड़े लेवल पे सोच होगा पार्टी का। क्या ये सही आपको लगता है कि एमवाई का जो वोट है वो एनडीए को नहीं मिलता रहा है? नहीं, जहाँ पर प्रत्याशी लड़ते थे, लड़ते हैं, वहाँ पर अपने क्षमता अनुसार लोग वोट को, चाहे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज मेरे लिए औराई में बीजेपी के जो मुसलमान वर्कर हैं, चाहे वो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, आज मरमाहित हैं। तो ऐसा नहीं है, परसेंटेज हम लोग अगर एमवाई की बात करें और बाकी बीजेपी हमारे एनडीए का बात करें तो हम एक ऐसा व्यक्ति है कि जो हमको 5 वोट मिले या 95 वोट मिले, मिलता ज़रूर था। और एक बूंद बूंद से तालाब भरता है। निश्चित रूप से हर आदमी अगर एक पानी निकालना शुरू करे तो सब निकल जाएगा, एक एक लोटा डालना शुरू करे तो सब वो पोखर भर भी जाएगा। तो निश्चित तौर पे राजनीति में सबका समाज का, सबका साथ, सबका विकास जो नारा है वो होना चाहिए, लेकिन इस बार नहीं दिख रहा है। एक चीज़ तो दिख रही है कि जो एक मोटे तौर पर आधार वोट जिस गठबंधन का है, जैसे महागठबंधन में जो खासतौर से आरजेडी की सूची है, 50% यादव उम्मीदवार वहाँ हैं और जब आप जेडीयू की लिस्ट देखेंगे तो वहाँ भी करीब 40% जो है लवकुश समाज के जो लोग हैं उनको टिकट। ठीक है, अपना अपना समीकरण बना के लोग चलते हैं, अच्छी बात है, चलना चाहिए। और ये नहीं कि मुझको टिकट नहीं मिला तो मैं ये से कर रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं बीजेपी के अंदर, बिहार के अंदर, बहुत सारे लोग बात को समझ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बोलने का। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही हैं। किस तरह की? जिस तरह की भी गड़बड़ी हो, मान लीजिए जैसे आपने मैसेज दिया कि उम्र का तकाजा है, सर्वे मेरा खराब है, तो मेरा सर्वे तो 1 नंबर था, क्यों कट गया? कोई सिंगल नाम था मेरा, कोई नाम नहीं था। आप कह रहे थे गुटबंदी के शिकार हो गए। हाँ, गुटबंदी तो चलता है राजनीति में, हम लोग भी राजनीति करते हैं तो जिला में, मंडल में कुछ न कुछ पक्ष विपक्ष होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ कभी नहीं आया, कुछ लोग को लगता है कि नहीं शायद फलाना जाति का है तो फलाना का व्यक्ति होगा, फलाना। ये तो राजनीति में समस्याएं, आकलन चलते रहता है। तो किसका चला है टिकट में? टिकट में मैं कहना चाहूँगा कि किसी का नहीं चला है, और चला है तो गलत तरीके का टिकट चला है।
तो अब आगे क्या रणनीति है आपकी, क्या करेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे या निर्दलीय भी उतर जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी हम लोग भागेंगे नहीं, दल में ही रहेंगे, दल में ही रह के संघर्ष करेंगे, दल में ही रह के उन गद्दारों को भी ठीक करने का काम करेंगे। अच्छा, दल में रहकर ही जवाब देंगे। जरूर जरूर जरूर। लेकिन जब आप ऐसे बयान देंगे तो पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है। नहीं, कार्रवाई करेगी तो स्वागत है, कार्रवाई करेगी तो स्वागत है। आप पार्टी की कमियां बताएंगे, गुटबंदी की बात कहेंगे, यादवों की उपेक्षा की बात कहेंगे। निश्चित तौर पे मैं कह तो रहा हूँ ना कि अगर सच बोलना बागी है तो सच बोलता रहूँगा। सच बात को बोलना पड़ेगा, इससे शीर्ष नेतृत्व को मैसेज तो जाना चाहिए ना। बिहार के अंदर जो स्थिति परिस्थितियाँ बनी हैं, 15 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, बहुत सारे लोग 25 साल से हैं, 40 साल से हैं, 50 साल से हैं। पार्टी के प्रति सबका समर्पण है, सबका भाव है। अगर किसी एक व्यक्ति के डिसीजन सोचने से गलत हो रहा है, कोई भी हो, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। दाल जब पकता है तो सबका सहयोग होता है, एक माचिस का भी सहयोग होता है। जब उसको तिल्ली लगाएंगे तभी ना आग आएगा, ना तो नहीं आएगा, गैस सिलेंडर भरा रह जाएगा वैसे ही। तो सच बात बोलना पड़ेगा। तो आप क्या नेताओं से जो इस भूमिका में थे कि जो टिकटों के लिए जिम्मेवार थे, उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आप मिल नहीं रहे थे? मैं कभी किसी से मुलाकात भी नहीं किया, क्योंकि मैं 3 टर्म चुनाव लड़ा हूँ, बिना मुलाकात का ही टिकट मिला है। सर्वे के आधार या काम के आधार पे मैं 1 नंबर था, 1 नंबर रहूँगा, भविष्य में भी रहूँगा। जहाँ भी रहूँगा ईमानदारी से काम करूँगा। अब ये ज़रूर मैं आपने बोला टिकट, मैं 3 टर्म टिकट बीजेपी पर लड़ा हूँ। एक बार जदयू से लड़ा था, 4 बार लड़ा हूँ। चारों बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ना तो मुझे कभी किसी ने पैसा मांगा, न किसी ने कभी मुझे दौड़ाया, न किसी कभी ने गेट पर खड़ा होने का काम किया, न परिक्रमा किया। 4 बार टिकट एनडीए के मैं चुनाव लड़ा, उस समय मैं एनडीए में था, आज भी हूँ। निश्चित तौर पे मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे सारी चीज़ें अब हो रही हैं क्या? टिकट बुला करके दिया जाता था और फ़ोन किया जाता था कि आपका टिकट हो गया। अब क्या हो रहा है? अब ये नहीं हो रहा है। अब परिक्रमा चल रहा है, चढ़ावा चल रहा है। चढ़ावा भी चल रहा है बीजेपी में? अरे बिना लड्डू का कोई काम होता है? परिक्रमा, गणेश जी का परिक्रमा कीजिएगा तो लड्डू चढ़ाना पड़ेगा। चाहे आप जो भी कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, चंदन टीका लगाइए, चाहे मिलते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है निश्चित तौर पे। लेकिन पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी की खिलाफत करने में लोगों को टाइम लगता है, लेकिन पार्टी अच्छी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दल कोई ख़राब नहीं है। दल के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो जो काम अच्छा करता है, कोई आता है ख़राब करता है। नुकसान होगा आपको लग रहा है ये सब कुछ जो हुआ है? मोदी जी का जो सोच है, वो सोच अगर सबों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो अभी समीकरण है या जो गठबंधन का बंटवारा है, कई लोग कह रहे हैं चिराग पासवान ने ज़्यादा सीटें ले ली, बीजेपी का कद छोटा हो गया, पहले बीजेपी का कद बढ़ गया, जेडीयू का घट गया। कद नहीं बढ़ता, सब एनडीए के लोग हैं, एनडीए के साथ लड़ेंगे, लड़े हैं, सरकार भी बनाएंगे, इसमें कोई नो डाउट। इतनी सारी कमियां जब आपको दिख रही हैं तो इसका नुकसान तो होगा ना? नहीं, नुकसान क्या होगा? मुझे टिकट कट गया, मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो बात अब बोलना चाहिए, कहना चाहिए। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप वोट मत दीजिए, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए सरकार, मैं ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को सराहना करता हूँ। आपका जो सिस्टम है अच्छी बात है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि भाई ईवीसी को हमको लड़ाना है, हमको यादवों को हटाना है, सीट कहाँ से? सीट तो 243 ही है, गठबंधन में है तो हमारे पास तो इतना ही सीट है, उसी में सबों को एडजस्ट करना है। ये परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग होते हैं जो अपना दाल गला लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? नहीं, मैं तेजस्वी के बारे में क्यों बात करूंगा? मैं पार्टी में जहां हूं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं अपने दल की संभावना की बात करूंगा। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? अपने क्षेत्र में काहे नहीं करेंगे? ठीक है, दुख सबको होता है, हमको भी तो कभी टिकट काट के किसी का मिला होगा। मैं भी जब आया तो मैं जदयू में था, तो जदयू में से जब बीजेपी, हालांकि वहाँ बीजेपी का सीट नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं थे वहाँ पर, कोई सिटिंग विधायक नहीं थे, बीजेपी में कमल मैंने खिलाया। जब से संविधान बना और चुनाव हुआ, तब से बीजेपी का कमल खिलाने वाला पहला व्यक्ति रामसूरत राय औराई में है।
कमल नहीं खिला था, खिलाया, लड़ा, हारा, जीता, साथ में रहा, जिलाध्यक्ष भी रहा। तो पीड़ा होती है, क्योंकि अगर पहला बार कोई औराई में बीजेपी को कमल खिलाया तो उसका नाम है रामसूरत। आज तो छतदार घर बना हुआ है, बड़े बड़े इमारतें खड़े हो चुके हैं, तो अब तो कोई भी जाके खड़ा कर सकता है। हो सकता है पार्टी में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल जी ने बहुत कष्ट सहा, बहुत प्रताड़ना हुआ, हत्याएं हुई। आज उन्होंने वृक्ष लगाया तो हम लोग छाँव में बैठे, कोई लोग फल खाए। आज हम नहीं हैं, इसका मलाल हमको नहीं है, लेकिन गलत लोगों को सब पार्टी के अंदर है। तो हर जगह वो होता है, सब एक जैसा नहीं होता। एक माँ बाप के जन्म लेता है कोख से, तो एक जैसा नहीं होता है। तो बहुत बड़ा भाजपा परिवार कैसे होगा। तो ये थे रामसूरत राय, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। टिकट कटा है तो जाहिर है तकलीफ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और पार्टी में रहकर ही उन लोगों को सबक भी सिखाएंगे जिन्होंने इनका टिकट काटा है।